आज एक जवान जो बाहर, चाहे वो सीआरपी का, चाहे बीएसएफ का, आईटीबीपी का, एसएसबी का तैनात है, अभी हमारे साथ में साल भर में कहते हैं कि छुट्टी मिलती है 60 दिन की। 60 दिन आज तक किसी को छुट्टी नहीं मिली। घर में माँ बीमार हो गई, आदमी नहीं जा सका। कई टाइम ऐसे आ गए कि शादी की डेट फिक्स हो गई और शादी के दिन उसे जबरदस्ती एक दिन पहले छुट्टी मिली। कहाँ से छुट्टी दे रहे? एक तरफ कहते हैं कि 100 दिन हम हर आदमी को छुट्टी देंगे, तो इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, शाह साहब ने कहा। तो आज शाह साहब ने कहा कि पूरा आतंकवाद काफी खत्म हो गया। उन्होंने कहा नक्सलवाद खत्म हो गया। किसने किया? अपने लड़कों ने किया। कितने बलिदान, कितने लोगों ने बलिदान दिया। 15 साल हो गए एक अफसर को, जो डायरेक्ट अफसर बन करके आया, गैलेंटी अवार्ड मिला और माइन फटी अभी। और आपने देखा होगा, प्रेस में देखा होगा कि वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसे मिलने तक कोई नहीं गया। हमारे लोग गए, राहुल गांधी भी गए, लेकिन सरकार का कोई बंदा। जंतर मंतर पर आए दिन धरना देने आ जाते हैं, लेकिन आपकी जो मांगे अभी तक नहीं मानी जा रही। ऐसा है, उन्होंने मुझे बुलाया साथ में इंस्पेक्टर। ये हम आज पहली बार नहीं है, जंतर मंतर पे कई बार आ चुके हैं। हम राजघाट पर भी गए। नहीं सुन रही तो आज जो है सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेश तो नहीं मान रही। हमने तो हमारी जितनी फोर्सेज है वो संविधान के उसी माननीय पीएम को एक्ट के नीचे आई, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। तो हम भी उसी के नीचे खड़ी हुए हैं, चाहे बीएसएफ है, आर्मी, हम अर्धसैनिक तो लोग कह रहे हैं, हम है। और उनको ज्ञापन दिया जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया के फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की। तो ये आपको बताना जरूरी है। और 2004 में सरकार ने जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुई सबकी पेंशन बंद कर दी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वो भी उसी संविधान के धारा के नीचे खड़े हुए जिसमें हम आप नहीं करने देंगे, तो उनको पेंशन लागू कर दी। सर आप कह रहे हैं कि पेंशन बंद कर दी, जबकि सदन में खड़े होकर के मोदी जी तो कहते हैं पेंशन सबको दी जा रही है और बढ़ाकर दी जा रही है। वो अपने लिए तो जो मर्जी करते हैं, तो उसके खिलाफ हम लड़े और 182 रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में थी। जो सर्विंग लोग हैं, मैं तो रिटायर्ड हूँ, मुझे तो पेंशन मिल रही है, लेकिन उसके लिए भी बधाई। हाई कोर्ट ने कहा कि इन सबको भी पेंशन मिलनी चाहिए। ये आर्म फोर्स ऑफ यूनियन है। आज तक वो सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा है। हम लोग जितने भी ऑफिसर्स हैं, जब यूपीएससी के थ्रू आते हैं और यूपीएससी के थ्रू आकर के सारा एक काडर है हमारा, करीब 13-14 हजार, उसमें बीएसएफ में, सीआरपी में, आईटीबीपी, एसएसबी, इनमें सीआईएसएफ, इनमें हमारे ऑफिसर्स हैं। तो हम सरकार ने कहा था, सरकार ने कहा कि ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस तरीके से दूसरी फोर्सेज बनी है, उसी तरीके से हम लोग भी और नई सर्विस है, ग्रुप ए। उसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में गए, जीत गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, जीत गए, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में सरकार गई, फिर हम जीत गए, फिर कंटेम्प्ट में भी हम गए। जब देखा सरकार ने कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना, तो इन्होंने एक एक्ट लेकर के आ गए और 9 अप्रैल 2026 को उस एक्ट को राष्ट्रपति के दस्तखत कराने के बाद दिया। उस सीएपीएफ एक्ट में क्या है
कि आईजी लेवल पर राज्यसभा और लोकसभा में 50% आईपीएस ऑफिसर्स डेपुटेशन पे आएंगे। रिसर्च किया है, पूरा रिसर्च उससे ऊपर स्पेशल डीजी और डीजी के रैंक पर 100% आईपीएस ऑफिसर हुआ है। अच्छा, लगातार सर एक चीज देखने में नजर आती है कि लगातार आप लोग यहाँ पर आंदोलन करते हैं, हर बार धरना देते हैं, मगर जिन लोगों को पेंशन मिल रही है वही सबसे ज्यादा तादाद में देखे जाते हैं, लेकिन जो लोग जिनको 2004 के बाद पेंशन नहीं मिल रही है वो लोग कम देखे जाते हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन ज्यादा है, युवा कम है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग इस टाइम पर सर्विस कर रहे हैं वो सर्विस एक्ट के मुताबिक वो धरने में नहीं आ सकते, अपनी आवाज को ओपनली नहीं ला सकते, वो अपनी बात को सिर्फ अपने कमांडरों को ही रख सकते हैं। आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे कई सर्विंग की वाइफ से आई हुई है, बच्चे आए हुए हैं, वो तो उस एक्ट में नहीं आते। अगर वो आएंगे तो उनके खिलाफ तो एकदम सजा लगा दी जाएगी। हम लोग आ रहे हैं क्योंकि हम भी उससे गए हैं, हम वहीं से आए। मैं तो जब बीएसएफ खड़ी हुई तो आर्मी से आया था 2065 में खड़ी हुई, और तब से 2000 तक रिटायर हुआ, यानी 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ खड़ी हुई। मैं इंडियन आर्मी में था 63 से, वहाँ से डेपुटेशन पे फिर परमानेंट ही हो गए, और 2000 में आईजी रिटायर हुआ, और आज मैं उत्तराखंड का अर्धसैनिक बलों का अध्यक्ष भी हूँ। तो हम तो आ सकते हैं। प्रॉपर आर्मी और पैरा मिलिट्री आर्मी की जो भी है फोर्सेस, इनकी सुविधा और सेवा के समय के साथ कितना फर्क आप मानते हैं? हासिल करेंगे, और ये हमारी यूनिट को बहुत फर्क है, बल्कि हमारे यानी फर्क ये है कि हमको तो इन्होंने हमारे जवान को होम मिनिस्ट्री से चिट्ठी आई थी, बताइए यानी जो वर्दी में उसको शामिल कर दिया, जैसे एक फॉरेस्ट गार्ड होता है उसके बराबर जोड़ दिया, यानी उसके पेश के हिसाब से कर दिए, जबकि आर्मी में बहुत फर्क है। दिक्कत ये है कि सर्विस के वक्त आप आवाज नहीं उठा सकते, देश की सुरक्षा और स्मिता का सवाल होता है, और रिटायर्ड होने के बाद आपकी सुनी नहीं जाती। इस स्थिति में क्या कहेंगे? ये गलत है, अगर रिटायर्ड की नहीं सुनी जाती तो आपको याद होगा और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मोदी जी मैं अपना केस यहाँ हाईलाइट नहीं करना प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये जो हमारा स्ट्रगल चल रहा है, जनरल बीपी सिंह स्ट्रगल है, सर्विंग थे उस टाइम पर, और उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की, और उस रैली में मोदी से कहलवाया कि हम आएंगे तो तुमको 1 रैंक 1 पेंशन दिलाएंगे। लोग कौन थे? कोई सर्विंग नहीं थे, सारे रिटायर्ड थे, हजारों की तादाद में खड़े थे, सर्विंग तो नहीं आ सकते। तो वो हिसाब जो है उन्हीं की आवाज थी, तब तो आर्मी को मिली है, वरना आर्मी को भी नहीं मिलती। एनपीएस और ओपीएस में वो कहते हैं कि सारे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल जो है नई पेंशन स्कीम में है, तो वो खा ले अपने, उनको क्यों नहीं देते? जितने एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, उनके लिए क्यों नहीं? आप एक दिन एमपी बन जाओ, एक दिन एमएलए बन जाओ, आपकी तो पेंशन है, और उसका भी खुद ही सरकार वो करती है कि कितना बढ़ना चाहिए, क्या बढ़ना चाहिए। आज अगर 100 रुपए है तो कल उसको 1000 कर देंगे, उसके लिए कोई वो नहीं है। 14 को ऑर्डर आ गया था, सरकार के तमाम अधिकारी अगले जो साल हैं, वो एक तमाम साल दावे के करते बाद हुए नजर आते हैं, हम SLP बुजुर्गों को जाएं, लेकर ना खासकर जाएं, और पेंशनर्स की जहाँ तक हमारी बात जो है, जेन्युइन तो कई ग्रीवेंसेस दावे है, करती हुई उसके लिए भी धरातल पर हमें जो सरकारें कोर्ट नजर का आती दरवाजा है। आप इस पूरे प्रकरण अभी भी को आप किस सबको तरह से मालूम है, देखते हैं, और मैं जिस डिटेल तरह में से नहीं सरकार जाऊंगा, के दावे जब उन दावों को किस तरह से 2013 सरकार दावे अगर कहते हैं कि बुजुर्गों को पेंशन मिल रही, मिल रही, कोई वो नहीं, मुझे मिल रही, रोकेगा, मेरा हक है, उन्होंने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि पेंशन आपका हक है, और वो उसमें दे रहे हैं, सरकार कोई भी हो। आज एक पार्टी की सरकार है, कल बी पार्टी की सरकार होगा, तो क्या हमारी पेंशन को बंद कर देंगे? बुजुर्गों को तो पेंशन मिलती रहेगी, वो कोई प्राइवेट वाले नहीं, हम तो नौकरी किए तब पेंशन अर्न किए पेंशन को। और सरकारें हमेशा से ही बुजुर्गों को और सीनियर सिटीजन को सबसे ऊपर रखती आई है, पर जिस तरह से आपका ये धरना प्रदर्शन है, इससे नहीं लग रहा है कि धरातल पर भी स्थिति वैसी ही जैसी सरकारें दिखाना चाहती हैं? आप इसको धरातल पे तो आप बोलूं, आज
सारी सिक्योरिटी कौन देख रहा है? पैरामिलिट्री देख रही है, आर्मी तो नहीं देख रही। पुलिस होती है, अगर तो पुलिस से करवा ले, लेकिन पुलिस की मदद के लिए कौन जाता है? पैरामिलिट्री जाती है। अभी चुनाव हुए हाल में, हजारों को कंपनियां ने डिप्लॉय की। अब उनमें जो जवान खड़े हैं, अफसर खड़े हैं, उनका अगर मुराल लो होगा तो क्या कोई भी आपकी सुरक्षा सही रह सकती है? लेकिन अगर मुराल अंदर से कमजोर है, उनके कमांडो का मुराल कमजोर है, यही तो हम सरकार को कह रहे हैं। तो आप दो मुराल वालों से नौकरी करो, देश की रक्षा करोगे। बढ़ती हुई समस्या, चाहे वो मतलब नेशनल हो या ग्लोबल हो, उसका असर फोर्सेस पर सबसे पहले पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। आप लोग क्या मानते हैं कि जो संख्या आज से 5 साल पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस की थी, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई? बढ़ोतरी तो बहुत हुई है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही, बॉर्डर भी पहले एक बटालियन कितने लोगों को होती? 800 लोग होते हैं। एक जब मैं कमांडेंट था, बंगाल में भी था, दूसरी जगह था, तो एक कमांडेंट 80 किलोमीटर का एरिया देख रहा था। तो 80 किलोमीटर पे आप सोचिए किस तरीके से करते हैं। घुसपैठ भी हो रही थी, सारी जगह तो आप खड़े नहीं हो सकते। धीरे धीरे उसको कम किया तो बढ़ाना पड़ा, लेकिन आज देखो तो बॉर्डर खाली कर दिए। वो सारे तो इलेक्शन में आए हुए हैं। बॉर्डर को कौन देख रहा है? बॉर्डर को कौन देख रहा होगा? आदमी तो वही से लिए ना। सर, एक आखिरी सवाल है हमारा कि अगर आज जैसे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर सरकार अब भी आपकी मांगे नहीं मानती तो आगे क्या करेंगे आप, जिससे कि सरकार आपकी मांगे माने? स्पष्ट शब्दों में अगर कहूँ, अभी 2 साल बाकी है। 2029 के चुनाव भी देख लीजिए। 2029 के चुनाव में हम एकजुट होकर के, जितने रिटायर्ड हैं और जितने सर्विंग के परिवारजन हैं, सब मिल करके दिखाएंगे सरकार को कि हमारी कोई ताकत है या नहीं, हमारा वोट बैंक कुछ है या नहीं। पेंशन आपने कहा, पेंशन आपका अधिकार है, अपने अधिकार के लिए आपको यहाँ तक क्यों आना पड़ गया? वजह मुख्य क्या रही होगी? तो यही तो कह रहे हैं, जब सरकार ने कान में अपनी उंगलियां डाल रखी या उसमें रुई भरी हुई है, वो तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है। हाईकोर्ट का 182 रिट पिटीशन हुई है और तब उसका ऑर्डर आया और सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है अभी भी। तो क्या लगता है इस बार 29 की बात कही आपने, अब वोट से जवाब देने वाले हैं? 29 में हम अपनी ताकत तो दिखाएंगे। अर्धसैनिक बलों का पिछले कई वर्षों से इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का मैं चीफ पैटर्न हूँ और अलायंस भी है, इसका मैं पैटर्न हूँ।